राहुल एक लड़की से प्यार किया करता था और वह उसके रिश्ते की बात करने के लिए लड़की के पिता के पास जाता है। वहाँ पर लड़की के पिता के पास अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग और बैठे हुए थे। जैसे राहुल अपने रिश्ते की बात लड़की के पिता से करता है तो लड़की का पिता एकदम से भड़क जाता है और उससे कहने लगता है कि तेरे जैसे फटीचर से मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, तू कहाँ और हम कहाँ, अपनी औकात तो देख ली होती मुझसे रिश्ते की बात करने से पहले। ऐसा कहकर राहुल को घर से निकाल दिया जाता है। अब 4 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी लड़की के पिता ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था इस कहानी के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक राहुल नाम का लड़का अपनी एक दूर की रिश्तेदारी में रहा करता है। उसके पिता खेती किया करते थे और ज़्यादा संपन्न नहीं थे। इसी वजह से राहुल उस रिश्तेदारी में रहा करता था, क्योंकि जो उनकी वो रिश्तेदारी थी वो लोग काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे। वो राहुल का भरण पोषण कर रहे थे। बचपन से ही राहुल उन्हीं के पास रहा था और उन्हीं के पास पढ़ लिख कर बड़ा हो रहा था। राहुल पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार और स्वभाव भी उसका काफ़ी अच्छा था। वह सभी से बड़ी तहजीब से बात किया करता, छोटों से प्यार किया करता और बड़ों का आदर किया करता। अब ऐसे ही रहते रहते राहुल को वहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है सोनिया, उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें किया करते और बातों ही बातों में एक दिन राहुल कहता है कि सोनिया, क्यों ना अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई थी और अब वह नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। अब इसके बाद जैसे वो यह बात सोनिया से करता है तो सोनिया भी कहती है कि हाँ, बात तो तुम्हारी अच्छी है। और दोस्तों, राहुल की वह रिश्तेदारी ऐसी थी कि जहाँ से उसकी शादी आसानी से हो सकती थी। अब इसके बाद राहुल कहता है सोनिया से कि सोनिया, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर वालों से बात कर लो, मैं यहाँ पे अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ और अपने पिता को भी बता दूँगा। इसके बाद सोनिया अपने घर जाती है और राहुल अपने घर वालों से, जहाँ पर वो रहा करता था, उस रिश्तेदारी में आकर बात करता है और अपने पिता को भी फ़ोन करके बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे एक सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ। अब राहुल के घर वालों को कोई भी ऐतराज़ नहीं था। राहुल के पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अच्छी बात है, और वहाँ से तुम्हारी शादी हो भी जाएगी। लेकिन सोनिया जैसी अपने घर जाकर अपने पिता से बात करती है तो सोनिया के पिता, जो कि राहुल को अच्छी तरह से जाना करते थे, क्योंकि राहुल उसी गांव में रहता था जहां पर सोनिया रहा करती थी और बचपन से ही वो उसी गांव के अंदर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, तो सोनिया के पिता राहुल को अच्छी तरह से जानते थे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और गरीबी के कारण ही ये लड़का यहाँ पर रहकर अपने जीवन को, अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा कर रहा है। तो सोनिया के पिता सोनिया से साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि उस फटीचर से हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। इसके बाद दूसरे दिन राहुल और सोनिया जैसे ही मिलते हैं तो राहुल तो बताता है कि मेरे घर वालों ने तो बोल दिया है कि शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लड़की है, अच्छे लोग हैं। लेकिन सोनिया राहुल से कहती है कि मेरे घर वालों ने, मेरे पिता ने मुझसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि राहुल से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब इस बात को जैसे ही राहुल सुनता है तो वो कहता है सोनिया से कि सोनिया, तूने अच्छी तरह से बात नहीं की होगी, तुम्हें आता ही नहीं है लोगों को किस तरह से मनाया जाता है। अब तू देखना, शाम को मैं आऊँगा और मैं तुम्हारे पिता से बात करूँगा और मैं भी तो देखूँ वो कैसे नहीं माने। क्योंकि राहुल का नेचर काफ़ी अच्छा था और वह पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था, सभी के साथ अच्छी तरह से बात किया करता, तो उसे विश्वास था कि वह सोनिया के पिता को मना लेगा। उसके बाद शाम होती है और शाम को ही वह डिसाइड करता है सोनिया के घर जाने के लिए, क्योंकि शाम के समय सभी लोग घर के अंदर रहा करते हैं। जो भी अपना दिन भर में काम धंधा करते हैं, सभी अपने काम धंधे से छुट्टी करके शाम को घर में ही मिलते हैं। शाम को राहुल सोनिया के घर पे जाता है, वहाँ पर जाकर नमस्ते करता है। नमस्ते करने के बाद वहाँ पर देखता है कि सोनिया के पिता के साथ अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग और बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाकर राहुल भी बैठ जाता है और बैठते ही जैसे ही वो सोनिया के पिता से अपनी शादी के लिए बात करता है, कहता है कि मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी करवा दी जाए। इस बात को सुनकर सोनिया के पिता एकदम से लाल ताते हो जाते हैं, क्योंकि राहुल को देखते ही उनका खून खौलने लगा था। और जब राहुल ने ये बात की तो और भी ज़्यादा गुस्सा उनका 7वें आसमान पर चढ़ गया। एकदम से वो खड़ा होते हैं और उन सभी व्यक्तियों के सामने उसमें फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तेरी औकात है हमारी बेटी से शादी करने की, तू कहाँ और हम लोग कहाँ, तू तो यहाँ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपनी पढ़ाई लिखाई को दूसरे के भरोसे कर रहा है। तेरा पिता छोटी सी ज़मीन पर खेती करता है और हम लोगों के पास काफ़ी रुपया पैसा है, तो तू हमारी बराबरी का भी नहीं है। बस यही सीखा है तूने, अमीर घर की लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी कर लो और उसके बाद ज़िंदगी सेट है।
इस बात को जैसे ही राहुल सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोच रहा था कि ऐसी बात तो उसके साथ कभी नहीं होगी, लेकिन जो हो गया था उसे सोच सोच कर राहुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी सोनिया के पिता एकदम से राहुल से कहते हैं कि खड़ा हो यहाँ से और निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगा। इस बात को सुनकर राहुल का चेहरा पूरी तरह से मायूस हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सर को नीचे करके वहाँ से निकल जाता है। इन सभी बातों को सोनिया भी अंदर से सुन रही थी और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद राहुल वहाँ से अपनी उस रिश्तेदारी में आता है जहाँ पर वो रहा करता था। वहाँ आकर सभी लोगों को बताता है कि उसने तो मेरे से ऐसे ऐसे कह दिया, और इस बात को जब वो लोग भी सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि आखिर वो बेटी वाले थे और वो चाहे जिसके साथ अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। इसके बाद राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है। इस बात को वह अपने पिता से भी करता है और पिता भी उसका काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसे समझाता है कि बेटा, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा जब तक ऐसे ही दिन हमें देखने को मिलेंगे। इस बात को सोच सोच कर राहुल इधर उधर बदहवास सा घूमता रहता है 4-5 दिन तक। तभी उसे समझ में आता है कि ज़िंदगी अगर जीनी है तो पैसा कमाना ज़रूरी है। इस बात को सोचकर वह अपनी उस रिश्तेदारी से जाकर अपने घर चला जाता है, अपने पिता के पास। वहाँ पर एक कमरे के अंदर रहकर वो ज़ोर शोर से पढ़ाई लिखाई करने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसे पैसे कमाने हैं तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से मैं पैसे कमा सकता हूँ। अपने कमरे को बंद कर लेता है और कमरे के अंदर बैठकर रात दिन मेहनत करने लगता है। इधर जो सोनिया थी, सोनिया को सोनिया के घर वाले और उसके पिता काफ़ी ज़्यादा धमकाते हैं, कहते हैं कि तू ये सब करती है, तुझे शर्म नहीं आई इस बात को करने में और उस लड़के को घर तक बुलाने में। जब मैंने तुमसे मना कर दिया था कि उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो फिर तुमने उसे घर तक क्यों आने दिया। इस बात को सुनकर सोनिया भी परेशान सी हो जाती है और तभी कुछ दिनों बाद सोनिया के जो पिता हैं वो सोनिया के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का काफ़ी अच्छा खासा कमाता था, अच्छा परिवार था और काफ़ी पैसे वाला था। उससे सोनिया की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद सोनिया अपनी ससुराल में उस लड़के के पास चली जाती है। लड़का जो कि सरकारी नौकरी किया करता था और अक्सर घर से बाहर रहा करता था, वह 2-2 3-3 दिन में एक बार घर आया करता और सोनिया से ज़्यादातर बात नहीं किया करता। यानी कि सोनिया को उस तरह से नहीं रखता जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी को रखता है। न ज़्यादा किसी फैसले को लेने के लिए उससे पूछा करता, बस अपनी ही दुनिया में जिया करता। केवल वो सोनिया के साथ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। अब स्टार्टिंग में तो सोनिया इस बात को देखती है तो सोचती है कि नई नई शादी है, हो सकता है इन्हें शर्म आ रही हो मुझसे ज़्यादा बात करने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो उन दोनों के बीच की दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब सोनिया इस बात को सोच सोच कर परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों कि मेरा पति मेरे पास आता ही नहीं है। कई कई दिन हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो हर दूसरे तीसरे दिन घर आ जाया करता, लेकिन अब बाद में वो 15-15 दिन के लिए घर से बाहर रहा करता। अब इस बात को लेकर सोनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब वह अपने बेस पर छानबीन करती है अपने पति की, उसकी जासूसी करती है और जासूसी करने से उसे पता चलता है कि उसके पति ने शादी से पहले ही किसी और महिला के साथ कोर्ट मैरिज कर रखी है और उसी के पास वह 15-15 दिन तक रहा करता है। इस बात का जैसे सोनिया को पता चलता है तो वह सीधा अपने पिता के पास फ़ोन करती है और उन्हें पूरी घटनाक्रम के बारे में बताती है। जैसे सोनिया के पिता इस बात को सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्रोध से लाल हो जाते हैं और एकदम से अपनी सोनिया बेटी के घर पे आ धमकते हैं। अपने दामाद को फ़ोन करते हैं और उनको वहाँ पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद एकदम से दामाद से कहने लगते हैं कि ये कोई अच्छी बात है, अगर तुमने शादी कर रखी थी तो दोबारा से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। सभी लोगों में थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, कहासुनी होती है, लेकिन कहासुनी के बाद माहौल एक बार फिर से शांत हो जाता है। जो सोनिया के पिता हैं वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहने देना, तुम ऐसा करो जो कुछ भी मेरी बेटी का बनता है उसे दे दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इधर जो वह लड़का था वह कहता है कि अगर आप लोग चाहो तो मैं दोनों को अच्छी तरह से खुश रख सकता हूँ, अगर दोनों मिलजुल कर एक साथ रहें तो। सोनिया के पिता अब अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी बताओ तुम्हें क्या करना है। इस बात को जैसी सोनिया सुनती है तो कहती है कि पिताजी मुझे अब इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रहना। उसके बाद सामाजिक तौर पर ही उन दोनों का फैसला हो जाता है। पंचायत आती है और पंचायत के जरिए कुछ रकम तय की जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सोनिया अपने घर है और जो वह लड़का था वह अपनी दूसरी बीवी के साथ वहाँ पर रहा करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय बीतने के साथ एक दिन शाम को सोनिया अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। सोनिया के पिता बाहर आंगन में बैठकर अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों से बतिया रहे थे। तभी बाहर से एक आवाज़ आई थी कि घर के अंदर कोई है क्या। तभी जो सोनिया के पिता है वो वहाँ से उठकर जाते हैं और बाहर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने और कोई नहीं राहुल खड़ा हुआ था, जिसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ी गाड़ी लेकर वो उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तभी जो राहुल है वो कहता है कि अंकल जी
क्या अब मैं आपकी बराबरी का हूँ, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी सरकारी बैंक में नौकरी लग चुकी है। दोस्तों, बीते दिनों राहुल ने इतनी मेहनत की थी, मेहनत करने के बाद वो एक बैंक के अंदर सरकारी नौकरी में लग गया था और सरकारी नौकरी लगने के बाद अब वह सोनिया के पिता के पास आया था। सोनिया के पिता से कहता है कि अब बताइए, अब तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, अब तो मैं आपकी बराबरी का हूँ, अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये मैंने अपनी मेहनत से कमा कर ली है। इस बात को जैसे ही सोनिया का पिता देखता है तो एकदम से सर को झुका लेता है और हाथ जोड़कर उस लड़के से माफ़ी मांगता है। कहता है कि बेटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। लेकिन राहुल उनसे एक बार फिर से कहता है कि किसी भी इंसान को उसकी औकात देखकर जज नहीं करना चाहिए। वो आगे चल कर क्या बन जाए, पैसा होना पैसा ना होना, ये भगवान के हाथ में है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। मैंने मेहनत की और मेहनत का फल हमें मिल गया। ऐसा कहकर राहुल अपनी चमचमाती कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और उसके बाद अपनी उसी रिश्तेदारी में जाकर रुक जाता है। अब जब राहुल और सोनिया के पिता की बातें हो रही थी तो सभी को पता चल जाता है कि दरवाजे पर राहुल आया था और वो इस तरह से कहकर गया है पिताजी से। अब इसके बाद सोनिया के पिता घर के अंदर जाते अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और आंखों में आंसू भर लाते हैं। इधर जो सोनिया की माँ है वो भी अपनी बेटी की तरफ देखती है और अपने पति की तरफ देखती है, वो भी आंखों में आंसू भर लाती है और सभी लोग अपने किए गए फैसले पर पछताते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा देते तो बहुत ही अच्छा होता। आज लड़का सरकारी नौकरी लग चुका और काफ़ी अच्छा खासा पैसा है उसके पास और हमारी बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद परिवार के सभी लोग एक दूसरे की बातों में कमियां निकालने लगते हैं। इधर जो सोनिया की मम्मी थी वो कहती है कि मैंने तो कहा था इस लड़के से शादी करवा दो, लेकिन आपने ही नहीं माना। अब देखा अपनी जिद का नतीजा, जिस लड़के से आपने शादी करवाई उसने भी सोनिया को धोखा दे दिया। इन सभी बातों को सुनकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस परिवार को और भी ज़्यादा पछतावा जब होता है जब उन्हें पता चलता है कि राहुल की शादी इसी गाँव की एक और लड़की से होने वाली है। राहुल जो कि अब सरकारी नौकरी लग चुका था, उसकी उस रिश्तेदारी में वह जाकर रुका था, तो तभी उसी गांव का एक व्यक्ति जिसकी लड़की शादी के योग्य हो चुकी थी वह राहुल के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचता है और राहुल से कहता है कि बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़की का परिवार काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी पैसे वाले लोग थे, तो राहुल भी शादी के लिए हामी भर लेता है और राहुल की उस लड़की के साथ शादी तय कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, केवल इसके नाम और जगह के नामों को बदल दिया गया है ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो सके जो लोग इस घटना से जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये घटनाएं आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि इन घटनाओं में दोहराई गई गलतियों को आप लोग अपने जीवन में ना दोहराएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।